Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the second measure of central tendency and this is known as median. तो हम यहाँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सेकंड टूल यानी कि मीडियन के रिगार्डिंग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. क्या मतलब होता है मीडियन? बाय डेफिनेशन median refers to the middle value in our distribution. किसी भी दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन में पोजीशन वाइज जो उसकी मिडिल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन का नाम देते हैं. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में जो 1/2 ऑफ द आइटम्स होते हैं वो मीडियन वैल्यू से कम होते हैं और जो 1/2 ऑफ आइटम्स होते हैं वो मीडियन वैल्यू से ज़्यादा होते हैं. यानी कि जो मीडियन है वो एग्जैक्टली दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन के 50th परसेंटाइल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एग्जैक्टली वैल्यू के 50% को डिफाइन करता है. यानी कि जो 50% ऑफ द वैल्यूज होंगी वो इस वैल्यू से कम होंगी और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज इससे ज़्यादा होंगी. कुल मिला के दिए हुए ऑब्जर्वेशन को 2 हाफ्स में स्प्लिट किया जाता है मीडियन के बेसिस पर. तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर समझ सकते हैं. मान लीजिए कि आपको 5 एम्प्लॉयज़ की इनकम दे रखी है और वो इनकम है 5,900, 6,950, 7,020, 7,200 एंड 8,280. अब मुझे इसमें से मीडियन वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो मीडियन वैल्यू कितनी होगी? कितनी वैल्यू यहाँ पर 5 और मिडिल वैल्यू कौन सी होगी इसके अंदर? थर्ड. जो थर्ड पोजीशन होगी वो मिडिल वैल्यू होगी ना. तो मिडिल वैल्यू हो गई पोजीशन वाइज 7,020 क्योंकि ये दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन में या एरे में मिडिल पोजीशन को डिफाइन कर रहा है. तो ये हो गया इसका मीडियन. तो 7,020 इज द मीडियन. यहां तो आपके पास 5 एम्प्लॉयज यानी कि ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज थी. अब मान लीजिए अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती या इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती, जैसे मान लीजिए कि 6 एम्प्लॉयज की इनकम आपको दे रखी है, जैसे कि 5,900, 6,950, 7,020, 7,200, 8,280 एंड 9,300. अब इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे हम? तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 2 पोजिशन वैल्यूज हैं जो मिडिल में काउंट हो रही हैं. कौन कौन सी हैं? एक तो 7,020 और दूसरी है 7,200. लेकिन मीडियन तो केवल एक ही होती है, सिंगल वैल्यू होती है. तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें इन दोनों के एवरेज को काउंट करना होगा. ठीक है. यानी कि जो मीडियन निकल के आएगा वो कितना जाएगा? 7,020 प्लस 7,200 डिवाइडेड बाय 2. तो इनको ऐड करोगे 14,220 हो जाएगा इनका एडिशन. डिवाइड करोगे 2 से देन इट विल बी 7,110. तो इस तरह से ये इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियन को डिफाइन करता है. इसका मतलब जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात की जाएगी तो उसमें मीडियन को फाउंड करने के लिए हमें जो 2 मिडिल पोजीशन वैल्यूज दे रखी होंगी उसका हमें एवरेज काउंट करना होगा, एवरेज कैलकुलेट करना होगा, जो हमें मीडियन की वैल्यू को डिफाइन करेगा. ओके. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट मीडियन. तो यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे: इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज. तो पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इसके रिगार्डिंग स्टेप्स दे रखे हैं आपको. क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, जो डेटा दे रखा है ऑब्जर्वेशन में, इसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग. यानी कि उनका मैग्नीट्यूड है उसको ध्यान में रखते हुए आपको दिए हुए डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और मोस्टली असेंडिंग ऑर्डर को प्रिफर किया जाता है. अगले स्टेप में क्या करना है आपको? अब यहाँ पर 2 कंडीशंस बनेंगी. या तो ऑब्जर्वेशंस में ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी या फिर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी. अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल हैं, जैसे कि 5 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं, तो उस केस में जो मीडियन होगा इट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम. जैसे मान लीजिए कि 5 आइटम्स दे रखे हैं तो जो मीडियन होगा 5 + 1/2 यानी कि जो थर्ड आइटम होगा सीरीज में वो मीडियन कहलाएगा. ठीक है. अब बी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज दे रखी हो जैसे कि 4, 6, 8, तो उस केस में मीडियन होता है इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम प्लस साइज ऑफ n/2
प्लस 1th आइटम एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए आपको 6 वैल्यूज दे रखी हैं, तो उस केस में साइज ऑफ 6/2 यानी कि थर्ड आइटम, साइज ऑफ 6/2 + 1 यानी कि फोर्थ आइटम। तो थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम को ऐड करके इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के रेफरेंस में मीडियन वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कि मीडियन को अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करना हो, कंप्यूट करना हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फोकस करने होंगे और क्या फॉर्मूला यूज करना होगा इसके लिए। तो इसमें मैं स्टेप्स आपसे डिस्कस करता हूं। पहला स्टेप क्या रहेगा इसमें, जो सबसे पहले तो आपको मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये स्टेप तो आपको सबसे पहले फॉलो करना है, चाहे आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को फोकस कर रहे हैं या फिर डिस्क्रीट सीरीज को या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज को। तीनों ही केस में सबसे पहले तो आप जो दिया हुआ डेटा है उसको मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज कर दिया। इसके बाद आप उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है पहली फ्रीक्वेंसी दे रखी है पहली वैल्यू की, उसको आप सेकंड में ऐड करेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड का टोटल आया उसको आप थर्ड में ऐड करेंगे, तो थर्ड की सीएफ आ जाएगी। फोर्थ की सीएफ के लिए जो थर्ड तक का टोटल है उसमें आप फोर्थ की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो फोर्थ की सीएफ आ जाएगी। इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के बाद अगले स्टेप को फोकस करते हैं, और यहां हम मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2। जो n+1/2th आइटम है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। n का मतलब हो गया समेशन f, यानी टोटल जो फ्रीक्वेंसीज का है वो कैपिटल N कहलाएगा। तो आप यहां पर आपने n+1/2th आइटम के साइज को निकाल लिया। अब आप जो वैल्यू निकाली है यहां पर, ये अभी मीडियन निकल कर नहीं आया, ये एक्चुअली मीडियन के रिगार्डिंग जो CF है उसमें वैल्यू को डिफाइन कर रहा है ये। अब जो वैल्यू आपने निकाली है उसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में चेक करोगे और ये देखोगे कि ऐसा कौन सा टोटल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो इस n+1/2 के या तो इक्वल है या फिर इससे नेक्स्ट हायर है, और इस पर्टिकुलर CF की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसे हम मीडियन का नाम देंगे। और इस तरह से आप मीडियन की वैल्यू को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर लेते हैं इन केस ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर? नाउ वी विल कंप्यूट मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। यानी कि अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर आपको दे रखी है तो उस केस में मीडियन को किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए भी हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को फोकस करना होता है और एक प्रॉपर फॉर्मूला भी इसके रिगार्डिंग यूज करना होता है। क्या क्या स्टेप्स हैं? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसे सबसे पहले आपको और मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये स्टेप तो आपको फोकस करना ही करना है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि सबसे पहले तो आप इसी स्टेप को फोकस करोगे। क्लियर? नाउ यू विल मूव टू द सेकंड स्टेप। अब आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना है। यानी कि वो पर्टिकुलर क्लास जिसमें वैल्यू ऑफ मीडियन लाई करती है उसे हम मीडियन क्लास का नाम देते हैं, और इस मीडियन क्लास को ऑब्टेन करने के लिए हम यहां पर एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? मीडियन क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, समेशन f। इसे हम बोलते हैं कैपिटल N, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे और एक प्रॉपर वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो आपको मीडियन क्लास डिफाइन करेगी। अब मीडियन क्लास को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप ये देखेंगे कि जो n/2th वैल्यू है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में किस वैल्यू के बराबर है या फिर वो वैल्यू उससे ज़्यादा है। उस पर्टिकुलर CF के करस्पॉन्डिंग जो मीडियन जो क्लास होगी उसे हम मीडियन क्लास कहेंगे। ठीक है? यानी कि जो
आपने n अपॉन टू वैल्यू निकाली है, इट इज इक्वल टू जो वैल्यू है CF टेबल में, इट इज इक्वल टू n अपॉन टू और नेक्स्ट हायर टू दैट। और इसके रिगार्डिंग जो वेरिएबल क्लास होगी वो मीडियन क्लास को प्रॉपरली डिफाइन करेगी। तो यहाँ आपके पास मीडियन क्लास आ गई। अब मीडियन क्लास आने के बाद आप इसके रिलेशन में एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? फॉर्मूला इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन टू माइनस CF डिवाइडेड, टोटल डिवाइडेड बाय F इंटू I। यह मतलब क्या है, हर एक चीज़ का देख लेते हैं। यहाँ पर L का मतलब है जो आपने मीडियन क्लास डिटरमाइन की है उसकी लोअर लिमिट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? CF का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये उस मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को डिफाइन नहीं कर रहा है, बल्कि मीडियन क्लास की जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम यहां इंक्लूड करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। यहां जो CF है वो मीडियन क्लास की नहीं ली जाएगी, बल्कि मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को यहां इंक्लूड किया जाएगा। दैट इज क्लियर? F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। यहां जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन क्लास की कंसीडर की जाएगी। ठीक है? और जो I है ये मीडियन क्लास के क्लास इंटरवल को डिफाइन करता है। मान लीजिए क्लास आपके पास दे रखी है 30 to 40 आई, तो 30 और 40 का डिफरेंस हो गया 10, तो ये हो गया दिस इज द वैल्यू ऑफ I। और n ये आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू समेशन f, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को प्रॉपरली आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आपको मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू कॉन्टिन्यूअस सीरीज के रेफरेंस में डिटरमाइन हो जाएगी। क्लियर? सारी स्टेप्स आपको क्लियर है? तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के रेफरेंस में मीडियन को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।